देखिए, तारीख तो आपने बता दी है 20 नवंबर और 23 को जो है रिजल्ट आ जाएगा महाराष्ट्र का, और झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव, रिजल्ट वहां पर भी उसी दिन आना है। लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि इन तारीखों के ऐलान के बाद हम जरा समीकरण देखें कि दोनों राज्यों में किस तरीके के चुनावी और राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। तो पहले नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र पे। देखिए, 288 सीटों की ये कुल विधानसभा है और इसमें बहुमत का आंकड़ा होता है 145 का। जिसने 145 पाया वो सरकार बना लेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो पूरी पॉलिटिकल स्थिति है मौजूदा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस पर नजर डालते हैं और आपको लेकर चलते हैं 2019 में पिछली विधानसभा में क्या नतीजे थे, उससे एक पिक्चर बनेगी। देखिए, बीजेपी ने 105 सीटें पाई थी तब, और सबसे ज्यादा वोट शेयर था उनके पास, करीब करीब 26% का। नंबर 2 पर 56 सीटों के साथ शिवसेना थी और ये दोनों ने साथ चुनाव लड़ा था। एनसीपी 54, कांग्रेस 44, बीवीए 3, अन्य को मिली थी 26। लेकिन हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और वहां पर पार्टियों में विघटन हुआ और फिर एक नई तस्वीर बनी। अब जरा लोकसभा चुनाव पे नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र के, जिनके नतीजे अभी अभी आए कुछ वक्त पहले। यहां पर जो पार्टियों में विघटन हुआ, जो पार्टियां टूटी, उनके हिसाब से चुनाव लड़े गए। कांग्रेस को 13 सीटें मिली, करीब करीब 17% का वोट शेयर पाया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको 9 मिली। बीजेपी के हिस्से में 9 सीटें आई। एनसीपी शरद पवार वाले धड़े को 8 सीटें मिली। शिवसेना, जो कि शिंदे गुट की शिवसेना कह सकते हैं, 7 उनको मिली। एनसीपी, ये अजीत पवार वाली एनसीपी, उनके खाते में 1 सीट आई और अन्य के खाते में 1। तो अब लोकसभा चुनाव में नतीजे बदलते हुए से दिखाई दिए, क्योंकि यहां पर जो संतुलन था पार्टियों का वो अलग हो गया, टूट हुई पार्टियों में। अब इस समय महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, कौन किस तरीके से चुनाव में जाने वाला है? देखिए, 2 बड़े गठबंधन है। पहला है महायुति, जिसकी इस वक्त सरकार है, जिसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल है शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे गुट वाली है, और एनसीपी, जो कि अजीत पवार वाली है। और इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी से, जिसमें कांग्रेस एक हिस्सा है, उद्धव ठाकरे की, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना है, और शरद पवार वाली समाज एनसीपी यहां पर शामिल है। तो अब इन दोनों को मैदान में आपस में उतरना है और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दूसरी तरफ झारखंड, जहां पर इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है मामला, हालांकि वहां पर भी गठबंधन है, वहां की भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पिछले अभी देखिए 81 सीटों पे कुल ये विधानसभा खड़ी है, 41 बहुमत का आंकड़ा होता है। 2019 में क्या था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, जिसकी सरकार रही, उसने सबसे ज्यादा 30 सीटें पाई, करीब करीब 19% का वोट शेयर इनके हिस्से आया। कांग्रेस, जो कि उनकी पार्टनर रही, 16 सीटें, बीजेपी को 25, एजेएसयू को 2, आरजेडी को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें वहां पर आई थी। 2024 के लोकसभा में क्या तस्वीर बनी, उससे भी एक अंदाजा लगेगा। बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली, ऑलमोस्ट 45% के आसपास का वोट शेयर इनके हिस्से में आया। जेएमएम को 3 सीटें मिली, कांग्रेस के हिस्से 2 आई और एजेएसयू को 1 मिली। अब यहां पर राजनीतिक समीकरण क्या है? राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि यहां पर जेएमएम के साथ कांग्रेस है, आरजेडी और सीपीआई एमएलए, इन 4 का महागठबंधन इस राज्य के अंदर है। वहीं यहां पर एनडीए कह लीजिए या फिर बीजेपी कह लीजिए, अपने पार्टनर्स के साथ चुनावी मैदान में है, जहां पर बीजेपी के साथ नीतीश की जनता दल यूनाइटेड, जो कि एनडीए की पार्टनर है, और एजेएसयू, ये 3 मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरा राजनीतिक समीकरण है इन दोनों राज्यों का, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब चुनावी तारीखें सामने है, चुनावी बिगुल बज चुका है और यहां से हमको सभी तरीके चुनावी गठजोड़, सभी वायदे, तमाम तोड़ तोड़ाव, सब देखने को मिलेंगे।